अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, जो पवित्र पोर्टल है फिर से स्टार्ट हो चुका है और सेकंड फेज की रिक्रूटमेंट बस शुरू होने वाली है। उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, डाउट है। तो आज हम दो चीजों पे बात करेंगे। एक, एज लिमिट से रिलेटेड क्या अभी की हालत है और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, यानी कि क्या गवर्नमेंट कहना चाहती है वो समझेंगे। दूसरा, सीटीईटी या फिर महा टीईटी किस साल का आपको लागू रहेगा उस पर, ये दो बातें करते हैं। ठीक है। जो बच्चे थर्ड एड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास ना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच है। ये उर्दू मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए बैचेस है। सेकंड एड में बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, 200 से ज्यादा बच्चे अपने इंस्टीट्यूट से लगे थे। जो बच्चे क्लास लगाना चाहते हैं उसको लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस यानी कि इसमें इंटरेक्शन हो सकता है, सिर्फ आपको सुनना नहीं है, आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं जो डाउट है अपने। साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत सारी प्रैक्टिसेस और अच्छे टीचर है अलहमदुल्ला। जो बच्चे इंटरेस्टेड है ऑफलाइन के लिए एड्रेस दिया है यहाँ पे, और जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं ना, यहाँ पर नंबर है, आराम से कॉल कीजिए और डिटेल इंक्वायरी कीजिए। ठीक है। ये बच्चे हमारे जो सेकंड डेट में जो सिलेक्ट हुए थे, टॉपर भी अपनी इंस्टीट्यूट से थे, पहला और दूसरा अपनी इंस्टीट्यूट से थे। इनकी लिस्ट है, बहुत बड़ी सी लिस्ट है। बहुत सारे हमने इंक्लूड नहीं किए थे, बहुत सारे बाकी रह गए थे, ये पुरानी लिस्ट बनी, इससे बहुत सारे बच्चे हैं। तो पहला जो हमारा सवाल था कि एज लिमिट से रिलेटेड अभी क्या स्टंट्स है, सेकंड फेज में कौन से एज के बच्चे बैठने वाले हैं, उस पर बात करते हैं। बच्चों, ये जो ये जो लेटर आपके सामने दिख रहा है ना, ये हमारे शालेय शिक्षण विभाग है ना, उसने ये लेटर इशू किया है। कब किया है? तो 20 जनवरी 2025 के लिए किया है। मतलब 2 दिन पहले किया है। अभी किसके लिए? तो जो शिक्षण आयुक्त है, जो परीक्षा परिषद के जो शिक्षण आयुक्त है, जो पूरी जो पवित्र पोर्टल पे जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा रहे, वो है आयुक्त, कमिश्नर परीक्षा परिषद के, तो उनको लिखा है। क्या लिखा है? तो यहाँ पर पवित्र प्रणाली अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षक पद भरती करिता उमेदवारांच्या कमाल वयोमर्यादा पहिल्या टप्प्यासाठी निश्चित केलेली जाहिरातीचे दिनांक ग्राह्य धरण्यात बाबत। ठीक है। तो ये लिखा है। अब इसका क्या मतलब है हम लोग हिंदी में आराम से समझेंगे। हमारे लिए काम का है ये वाला पॉइंट है। इसमें बातें वही की गई कि क्या कैसा कैसा है वो सब बातें, पर काम की बात यहाँ से मैं आपको समझा देता ये तारीख से। वहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सेकंड फेज का जो सेकंड टप्पा आएगा ना, तो उसमें भी बच्चों की एज लिमिट वही ग्राह्य धरनी चाहिए जो फॉर्म भरते समय जो उनकी डेट दी गई थी। मतलब उनकी ये वाली डेट ग्राह्य धरी जाएगी, ये वाली। तो जो बच्चे 16/10/2023 को एज के एतबार से जो एलिजिबल थे, मतलब वो उसमें एलिजिबल थी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम में, सेकंड टेट जिन्होंने दिया था, ऐसे बच्चे सेकंड टेट जो बच्चों ने दिया था और फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम दिया था, और ये एज को वो एलिजिबल थे। 16 अक्टूबर 2023 को जो एलिजिबल थे, तो वो सेकंड फेज के लिए भी एलिजिबल है। मतलब ये तारीख से आपकी एज गिरी जाएंगी कि ये तारीख को आप कितनी एज के थे। प्लस इसमें आपको 2 साल 2 साल कोरोना के भी जोड़ने हैं। जो कोरोना की जो छूट मिली थी वो भी जोड़ने हैं इसमें प्लस। मतलब ये तारीख को आप एलिजिबल थे, इसका ये मतलब भी था कि आपको 2 साल और एक्स्ट्रा मिले थे यहाँ पे। तो जो बच्चों की एज, मान लो कि बहुत सारे बच्चे ये तारीख को 38 के, मतलब 38 प्लस 2 साल, मतलब उनकी 40 ये मतलब 40 साल की एज कैलकुलेट की जाएगी। किसके लिए? ओपन के बच्चों के लिए। ठीक है। और जो रिजर्वेशन के बच्चे हैं, जो भी रिजर्वेशन में आते हैं, वो सारे बच्चे, सारे रिजर्वेशन, उनकी एज 43 है प्लस, अगर आप दो कोरोना के कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएंगी 45, तो वो होती है 45। तो 45 एज होना चाहिए किसको? जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, जो रिजर्वेशन में आते हैं बच्चों की। तो ये तारीख को जो आपके सामने जो दी है, ये वाली तारीख, ये तारीख को आप ओपन वाले 40 साल के 40, मतलब 40 साल के होने चाहिए या उससे अंदर होने चाहिए। जो रिजर्वेशन वाले हैं वो 45 ईयर के या उसके अंदर के होने चाहिए। अब ये रिजर्वेशन में ईडब्ल्यूएस भी आता है, ईडब्ल्यूएस भी आता है बच्चों, याद रखो। तो कहने का मतलब है कि 16 अक्टूबर 2023 को अगर आप ओपन में तो 40 साल या उससे नीचे है तो आप एलिजिबल है सेकंड फेज के लिए, या फिर रिजर्वेशन वाले वो 45 ईयर, मतलब 45 साल या उससे नीचे है तो आप एलिजिबल है सेकंड फेज के लिए। या फिर सीधी सीधी भाषा में इसको ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट फेज के लिए एलिजिबल थे वो सारे के सारे सेकंड फेज के लिए एलिजिबल है। मतलब आप वहां एलिजिबल थे तो आप यहाँ भी एलिजिबल है। ठीक है। और कॉमन फेनोमेना ये है कि आप किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के टाइम आप अगर एलिजिबल है
तो आप वो एग्जाम कभी भी लो या उसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कभी भी करो, आप एग्जाम के लिए भी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी एलिजिबल रहते। जिस दिन नोटिफिकेशन निकल गया उस दिन लीगली तौर पर इस तरह था। तो आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा। दूसरा हमारा सवाल है कि सीटेट, कौन सा सीटेट या महाटीटी लागू रहेगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो सीटीईटी हुआ था, सीटीईटी हुआ था जन 2023 में, 23 में हुआ था ये। तो ये जो बच्चों ने दिए थे वो बच्चे, या इससे पहले वाले जो भी सीटीईटी या महाटीटी हुआ था, मतलब ये जनवरी 2023 का जो सीटीईटी हुआ था या उससे पहले महाटीटी या सीटीटी हुआ था, तो वो जो बच्चों ने दिए हैं और वो क्वालिफाई कर गए, तो वो सारे बच्चे एलिजिबल है, सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि इसके बाद कब हुआ था, तो देखो जुलाई सीटीटी हुआ था, सीटीईटी हुआ था इसके बाद में, जो सीटीटी है इसके बाद में हुआ था जुलाई 2023 को, ठीक है। उसके बाद में फिर दिसंबर और जनवरी 2024 में फिर से हुआ, फिर बाद में जुलाई 2024 में फिर से हुआ। तो ये जो एग्जाम मतलब सीटीटी ये बच्चों ने दिए होंगे जुलाई की 2023 या जनवरी 2024 या जुलाई 2024, तो ये सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये सारे बच्चे एलिजिबल ही नहीं है, मतलब ये लागू नहीं है उन पे। तो याद रखिए, जो जनवरी 2023 में सीटीईटी हुआ था या उससे पहले सीटीईटी या महाटीटी हुआ था, उसमें अगर आप एलिजिबल थे, क्वालिफाइड थे, तो ही आप सेकंड टेट, सेकंड फेज, सेकंड टेट उन सब प्रोसेस के लिए एलिजिबल है। आप सोच रहे होंगे कि हमने बाद में पास किया तो आप लागू मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते, बाद में नहीं, ये वाली कंडीशन लिमिट रहेगी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे सवाल थे। इसके अलावा भी अगर आपके जो भी सवाल है, जो भी आपके क्वेश्चन है ना, तो कमेंट में पूछिए, जो भी है मैं कमेंट में आंसर देने की कोशिश करूंगा आपके, या फिर ज्यादा बच्चों का रहा तो वीडियो बनाऊंगा उसमें। तो जो भी बच्चों को ये सब कंफ्यूजन थी उन तक ये शेयर कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। जो भी पवित्र पोर्टल या थर्ड टेट से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगी और पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड जो भी रहेगा ना, तो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए सही तरीके से। अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दो, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।